अगले श्लोक में 10वें श्लोक में प्रभु समझाते हैं। आइए 10वां श्लोक। सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः वाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यद्वम् एष वोस्त्विष्टकामधुक्। महाभारत के शांति पर्व में 340वां अध्याय, उसमें एक कहानी है। 38वें श्लोक से लेकर के 62वें श्लोक तक नारायणीय धर्म का जो प्रकरण चलता है उसमें कि ब्रह्मा जी ने ये सृष्टि का निर्माण किया, फिर उनको एक चिंता हुई कि सृष्टि का सर्जन तो मैंने कर दिया, लेकिन ये सृष्टि चलेगी कैसे? सृष्टि में जो लोग हैं उनका धारण पोषण कैसे होगा? ब्रह्मा जी ने 1000 वर्ष तक तप किया। भगवान प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी से पूछा, कहिए क्या था? ब्रह्मा जी कहते हैं सृष्टि का सर्जन तो मैंने कर दिया, धारण पोषण कैसे होगा? तो भगवान ने ये सर्वलोक के धारण पोषण के लिए प्रवृत्तिमय यज्ञ चक्र का निर्माण किया और देव और मनुष्य सभी को ये यज्ञ चक्र के अनुसार वर्तन करने की प्रेरणा दी, एक दूसरे की रक्षा करने की और विकास करने का आदेश किया। ये पूरी जो कथा है भगवान ने यहां भगवत गीता में केवल एक श्लोक में बता दी। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा, 10वें श्लोक। पुरोवाच प्रजापति, यज्ञ के साथ प्रजा का सर्जन करके प्रजापति ही पुरोवाच, प्रजापति प्रजा की रक्षा करने वाले परमेश्वर परमात्मा। पुरा उवाच, उन्होंने फिर कहा, क्या कहा? अनेन प्रसविष्यध्वम्, इससे तुम्हारी वृद्धि होगी, इससे तुम वृद्धि को पाओ। आदेश है, आज्ञाकारक है। अनेन प्रसविष्यध्वम्, इससे तुम वृद्धि पाओ। और एषवोस्त्विष्ट कामधुक्, एष यज्ञ आपकी इष्ट कामनाओं को पूर्ति करने वाला बने। ये यज्ञ आपकी। पुरुष सूक्त में भी यही बात है। देवताओं ने प्रथम यज्ञ किया, उसी से सृष्टि का निर्माण हुआ। ये सर्जन रूपी यज्ञ। तस्माद् यज्ञात् सर्वहुतः संभृतं प्रखदाज्यम् पशुंस्तांश्चक्रे वायव्या नारण्या ग्राम्याश्च जे। यज्ञ किया, सर्जन रूपी यज्ञ, और उसमें पृषद दही, आज्यम घी, ये सब इसका उपयोग किया गया, सर्जन किया। पशुओं का निर्माण हुआ, चक्रे निर्माण उत्पन्न किए। तस्माद् यज्ञात् सर्वहुत रुचः सामानि जग्निरे, फिर उस यज्ञ में से वेद उत्पन्न हुए। छंदांसि जग्निरे तस्मात् यजुः तस्मात् अजायत, रुक साम और यजु ये 3 वेद उसमें से उत्पन्न हुए। तस्माद् अश्वा जायन्त ये केचो भयादत,
गावोह जग्निरे तस्मात् तस्मात् जाता अजावय। उसी यज्ञ में से फिर अश्व, गौ, अजा, बकरी, भेड़, ये सब उत्पन्न हुआ, फिर उसमें से पुरुष उत्पन्न हुआ। कहने का अर्थ सहयज्ञाः, यज्ञ के साथ प्रजा, केवल मनुष्य नहीं, संपूर्ण प्रजा, संपूर्ण जीव सृष्टि को उत्पन्न किया। तो पृथ्वी पर ये वनस्पति, प्राणी वगैरह समग्र के साथ एक यज्ञ चल रहा है। और यज्ञ में 3 बातें हैं ना, जैसे मैंने कहा, देव पूजा, संगतिकरणम, दानम। सूर्य है, सूर्य का यज्ञ चल रहा है। अपने तेज से वह दूसरों का सत्कार कर रहा है। संगतिकरणम, वो जगत को प्रकाशित कर रहा है, एकत्रित कर रहा है और अपनी ऊर्जा का दान करता है। सूर्य एक दिन भी यदि न निकले, हम मनाते हैं संडे, लेकिन सूर्य यदि मनाए संडे, सूर्यनारायण के રહેવા દો ના, નથી જવું, बैठा छी आज, रोज तो जाते हैं, आज नहीं जाना है। क्या होगा यदि सूर्य ना आए? यदि सूरज मनाए संडे तो हम सब हो जाएंगे ठंडे। विचार मत करो ऐसे गंदे। हम तो सब हैं ईश्वर के बंदे। अगर सूझे जाकर के तो सूर्य, वायु, पृथ्वी, जो भी पंच महातत्व है, सब अपने अपनी तरफ से यज्ञ कर रहे हैं। भगवान ने ये जो शरीर बनाया ना, वो भी एक बड़ा यज्ञ है। कोई अपने पास रखता ही नहीं है। देखो, भोजन मिला, पहले हाथ पकड़ता है उसको, लेकिन हाथ कहे बस मैंने तो पकड़ लिया, अब मैं छोड़ूंगा ही नहीं, आगे चलेगी बात। स्वादिष्ट भोजन को उठा करके हाथ मुंह में रखता है, स्वाद वहां आता है, बस मुंह कहेगा हो गया ना, मिल गया मुझे, अब बड़ी राखो बढ़ रही हूं, मैं किसी को दूंगा ही नहीं आगे। मुख उसका स्वाद ले लेता है, डाइजेशन की प्रक्रिया शुरू कर देता है सलाइवा के साथ, और सीधा भेजना शुरू करता है नीचे। जो एक बार आया वो नीचे भेजता है तो दूसरा आता है। एक बार आया वो भर के रखेगा तो दूसरा आना बंद हो जाएगा। यज्ञ में ये समझना, परमात्मा की कृपा से एक बार जो आता है वो आगे भेजना तो दूसरा आएगा, नहीं तो रह जाओ। पेट ने जो डाइजेस्ट किया, पेट में आ गया, पेट कहेगा बस भर के रखता हूं, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा खाली करवाने के लिए। पेट अपनी जो शक्ति है वो उसमें ऐड करके, डाइजेस्ट करके, जो पोषक तत्व है पूरे शरीर में फैलाता है, हाथ को, पैर को, मस्तिष्क को, सब जगह पे। कहीं कोई एक व्यक्ति पकड़ के नहीं रखता। यही यज्ञ है। जीवन भी यज्ञ है, परिवार भी यज्ञ बनना चाहिए। इसलिए हमारे शास्त्रकारों ने कहा, परिवार में देव पूजा कहां करोगे? भगवान की मूर्ति तो करोगे, वो तो करनी है, लेकिन परिवार के जो सदस्य हैं वो मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देव, ये देव पूजा है। बड़ों का सम्मान करना, सत्कार करना। संगतिकरणम, साथ में रहो, और एक दूसरे के लिए छोड़ने की अभिलाषा। मेरी मर्जी का कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं, छोड़ो, परिवार है मेरा। नहीं, मैं जैसा चाहता हूं या मैं जैसे चाहती हूं वैसा ही होगा, नहीं तो देख लेंगे। ये देख लेने वाले कभी परिवार चला सकते हैं? कभी नहीं। वो परिवार को तोड़ने वाले होते हैं।
देख लेंगे। छोड़ने की वृत्ति होनी चाहिए। अरे कोई भूल यदि हुई भी हो तो भी मेरा व्यक्ति है। परिवार भी यज्ञ बनना चाहिए। सहयज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति ही। पूरी सृष्टि में भी देखो आप, सब जगह पे यज्ञ ही है। परोपकाराय फलंति वृक्षः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः। नदी कभी अपना पानी पीती नहीं, वृक्ष कभी अपना फल खाते नहीं। जहां देखो वहां बस यज्ञ चल रहा, एक मनुष्य को छोड़कर। मनुष्य जहां से जो मिले वो सब इकट्ठा करते रहता है। लाओ 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 बस। इसलिए मनुष्य के जीवन में अशांति है। अनेन प्रसविष्यध्वम, भगवान कहते हैं पर प्रजापति ने, इसी से तुम्हारी प्रगति होगी, वृद्धि होगी तुम्हारी। एषवोस्त्विष्ट कामधुक्, ये यज्ञ तुम्हारी कामनाओं की पूर्ति करने वाला बने। यज्ञ का अर्थ गुजरात के अनूठे संत रविशंकर महाराज, उन्होंने बहुत सुंदर पुस्तक लिखा है गीता बोध, बिल्कुल सरल भाषा में उन्होंने व्याख्या की, यज्ञ એટલે घसाई छूटવું। किसी के लिए भी आपने बलिदान, और दूसरों के लिए जब बलिदान देते हो ना, अपने शरीर को घिसते हो दूसरों के लिए, तभी आप उनके लिए पवित्र बनते हो। यज्ञ का पवित्रता वो है। रविशंकर महाराज ने तो बहुत सुंदर दृष्टांत दिया कि एक पुरुष हो, उसके सामने दो साड़ियां रखी जाए। एक साड़ी बहुत महंगी है, प्योर गोल्ड के तार में से उसमें एम्ब्रॉयडरी की हुई है, लॉन्ड्री में ड्राई क्लीन किया हुआ है उसको, महंगी वाली साड़ी, अच्छी साड़ी, लेकिन वो साड़ी किसी वेश्या की है। और दूसरी साड़ी उसके सामने पड़ी है, सादी सफेद, और सफेद कलर भी फेड हो गया है, ऑफ वाइट हो गया है, 2-3 जगह से फटी भी है वो साड़ी। बाजार में उसको बेचने जाओगे तो कोई 5 रुपया भी नहीं देगा वो साड़ी का। लेकिन वो साड़ी इस युवक की माता की साड़ी है। और इस युवक से पूछा जाए कि ये दोनों में से तेरे लिए पवित्र साड़ी कौन सी है, युवक कहेगा मेरी माता की साड़ी जो है वो मेरे लिए पवित्र है। दूसरी मूल्यवान है, लेकिन उस साड़ी जिसने पहनी है वो नर्तकी ने, वो वेश्या ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, જ્યારે મારી मां મારા માટે ઘસાઈ ગઈ છે, उसकी जो साड़ी है वो मेरे लिए। पवित्रता कहां से आई? ये यज्ञीय भावना है। मां केवल अपने लिए नहीं जीती, तो यज्ञ रूपी सत्कर्म से अनेन प्रसविष्यध्वम, जब आप ये यज्ञीय भाव करते हो, उसकी जो ऊर्जा संसार में जाती है, वह दिव्य शक्तियां बिना मांगे आपके ऊपर सब बरसा देती। जीवन का सिद्धांत याद रखना, मांग कर यहां पर कुछ नहीं मिलता। जिसके पीछे आप भागते हो वो तो आपसे दूर दूर जाता है। लेकिन जब आप दौड़ना बंद कर देते हो, दूसरों के लिए करना शुरू कर देते हो, तब जो भी आपकी इच्छा थी वो आपके ऊपर बरसने लगता है। और ये नियम जो नहीं समझते उनको बड़ा दुख होता है। देव ये सृष्टि के नियामक और संचालक तत्वों के प्रतीक हैं। देवताओं के भी एक संचालक शक्ति होती है। केनोपनिषद में बड़े सुंदर रूप से वर्णन किया है, समय की मर्यादा में उसमें जा नहीं रहा। तो यहां पर परस्पर सहकार
और साहचर्य से ही सृष्टि का चक्र चलेगा। यह यज्ञीय भावना का प्रतीक है, सिद्धांत है। हमारा कल्याण परस्पर सहकार से होगा, साहचर्य से होगा, अन्यथा नहीं होगा। इसलिए यहां पर बहुवचन भी इसलिए कहा है, वह परम वाप्स्यथ, अवाप्स्यथ, वह एष वह इष्ट काम दुख। आप सभी की कामनाओं की पूर्ति करने वाला बने, आप सभी को अपने कल्याण की प्राप्ति हो। परम वाप्स्यथ, अवाप्स्यथ बहुवचन में है। कल्याण की जो भावना है, सहकार की भावना है, वो पारस्परिक होनी चाहिए, सामूहिक होनी चाहिए। एक व्यक्ति आगे बढ़ता जाए तो उसकी एक मर्यादा है। यदि वो दूसरों को साथ में लेकर नहीं चलेगा, यज्ञीय भावना से नहीं चलेगा, तो वो अकेला भी आगे बढ़ नहीं सकता है। वो गीत था ना कुछ, एक अकेला थक जाएगा, साथी हाथ बढ़ाना, साथ में आओ। ये यज्ञीय भावना है। अपनी नासमझी स्वीकारने की तैयारी नहीं थी, इसलिए अर्जुन ने सीधे परमात्मा के ऊपर आरोप लगा दिया कि प्रभु आप व्यामिश्र ने वाक्य बोलकर, प्रभु आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हो। एक बात निश्चित करके मुझे कह दो जिससे कि मेरा कल्याण हो। प्रभु ने कहा, अर्जुन लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। दो प्रकार की निष्ठा है। पूरा दूसरे अध्याय में सृष्टि के आरंभ में मैंने बताई है। ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा। यहां पर शब्द रखा सांख्य और योग। अध्याय का नाम कर्मयोग है। भगवान कर्मयोग बताने जा रहे हैं। गीता के पहले अध्याय से लेकर के छठे अध्याय तक विषय भी कर्मयोग है। अर्जुन को डर यह है कि कर्म करेंगे तो बंधन खड़े होंगे, और यदि बंधन निर्माण नहीं करने हैं, बंधन से मुक्त रहना है, तो सीधा सरल रास्ता वो जो किसी भी सामान्य व्यक्ति को सूझता है, वो अर्जुन पसंद करता है कि कर्म ही न करें। श्री कृष्ण कहते हैं ये रास्ता नहीं है, कर्म तो तुझे करना ही पड़ेगा। और कल हम जो सोच रहे थे अंतिम की, शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः। यदि तू कर्म नहीं करेगा अर्जुन, तो तेरी शरीर यात्रा भी न चलेगी। और ध्यान रहे, केवल शरीर निर्वाह की बात नहीं की, शरीर यात्रा की बात की। कर्म करने पड़ेंगे, तो फिर कैसे कर्म करें? यज्ञीय भावना से कर्म करो। अर्जुन, तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। तदर्थं कर्म, ईश्वर के लिए कर्म करो। तो दो प्रकार के कर्म हुए, मदर्थम और तदर्थम। ये संसार में अपने लिए जो कर्म किए जाते हैं वो सारे बंधन करता है, और तदर्थम जो किए जाते हैं, परमात्मा के लिए किए जाते हैं, परोपकार के लिए किए जाते हैं, उन्हें यज्ञ कहते हैं। और वो यज्ञ से कभी बंधन निर्माण नहीं होता। और देखा जाए तो ये समग्र सृष्टि एक निरंतर चलता हुआ यज्ञ है। शरीर भी यज्ञ है। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति। परमात्मा ने सृष्टि के आरंभ में यज्ञीय भावना से शुरू किया है और कहा, अनेन प्रसविष्यध्वम एषवस्त्विष्ट कामधुक्। ये यज्ञ तुम्हारी प्रगति करेगा।
यज्ञ रूपी सत्कर्म से प्रसन्न दिव्य शक्तियां अस्तित्व में से आपके ऊपर समृद्धि की वृष्टि करेगी, सुख सुविधा की वृष्टि करेगी, तुम आगे बढ़ोगे। अब ये देवता जो हैं वो सृष्टि के नियामक और संचालक तत्वों के प्रतीक हैं। उनको तुष्ट करना, उनको प्रसन्न करना। दिस एंटायर यूनिवर्स इज अ वंडरफुल एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज। प्रकृति में से हम कुछ लेते हैं तो हमारा यह कर्तव्य भी बनता है कि प्रकृति को हम कुछ लौटाएं। जिसके भी पास से हम प्राप्त करते हैं तो हमारा यह कर्तव्य बनता है कि उससे हम कुछ लौटाएं। और ये एक्सचेंज इतना स्मूथ, इतना सुंदर, इतना उदात्त, इतना दिव्य बनना चाहिए कि सभी के जीवन में निरंतर आनंद की वृष्टि होती रहे। इस बात को समझाने के लिए प्रभु 11वां, 12वां और 13वां ये 3 श्लोक कहते हैं। हम एक एक श्लोक पर चिंतन करेंगे।